आना और हमला करना, तो उसका एक FIR हुआ। तो टोटल 3 FIR अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जब भी बिहार में चुनाव आते हैं, प्रचार के साथ साथ एक पुराना साया भी लौट आता है, गोलियों, खून और डर का। जहां राजनीति शुरू होती है वहीं से गोलियों की आवाज भी सुनाई देती है। जहां लोकतंत्र के मेले लगते हैं वहीं कुछ लोग बंदूकों से वोट तौलते हैं। यह कहानी है बिहार की राजनीति की, जहां बाहुबली सिर्फ नाम नहीं, सिस्टम का हिस्सा है। जहां चुनाव सिर्फ मतपत्र से नहीं बल्कि मसल पावर से लड़े जाते हैं, और जहां राजनीति और अपराध के बीच की रेखा मिट चुकी है। बिहार में यह साया सिर्फ इतिहास नहीं रहा, बिहार में अपराध और राजनीति का रिश्ता कोई आज का नहीं। 90 के दशक में जब सामाजिक और आर्थिक बदलाव का दौर चल रहा था, तभी राजनीति में दाखिल हुए ऐसे चेहरे जिनके पास न विचार थे, न विचारधारा, बल्कि बंदूक, गिरोह और डर का साम्राज्य था। ये वो दौर था जब कानून और न्याय नहीं, जाति और जोर चलता था। गांव-गांव में नेता बनने का रास्ता आता था गुंडागर्दी से, और सत्ता तक जाने की सीढ़ी बनती थी हिंसा से। हाल फिलहाल की घटनाएं यही बताती हैं कि कैसे राजनीतिक अंबार में बाहुबली फिर उभरते हैं। बिहार में चुनाव का मतलब था पोस्टर, प्रचार और प्रोटेक्शन। चुनाव के वक्त गांव में माहौल ऐसा होता था कि लोग वोट डालने नहीं, छिपने निकलते। आज हम एक ताजा केस देखेंगे, मोकामा कांड, दुलारचंद यादव की हत्या, जो बताती है कि कैसे सत्ता, आपराधिक ताकत और चुनाव आपस में उलझे हैं। इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा FIR किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम FIR उसमें आरोपित बनाए गए हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया है कि जो अंगूठा और जो उसके पैर का अंगूठा, उसके नीचे जो है एंकल जो है, उसके नीचे जो है गोली के जैसा निशान हम लोगों को मिला है। बाकी उसको जो डॉक्टर लोग भी जो है कंफर्म करते हैं, जो उसमें कल रिपोर्ट में एक गोली का निशान मिला हम लोगों के द्वारा एक पाया गया। 90 के दशक से बिहार की राजनीति में एक पैटर्न है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, जातीय समीकरण और मसल पावर का गठजोड़। बाहुबली का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि स्थानीय नियंत्रण, आतंक और आर्थिक हितों का नेटवर्क है। बाहुबली यानी वो नेता जिसे देख पुलिस भी रास्ता बदल दे, जो कोर्ट में नहीं जेल में चुनाव लड़े और जीते। ऐसे नाम जिन्होंने सिस्टम को मजाक बना दिया। अनंत सिंह, मुकुल सिंह, शहाबुद्दीन, सूरजभान, पप्पू यादव, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, इन सबका असर सिर्फ सिवान, मुजफ्फरपुर या मोकामा तक सीमित नहीं था, बल्कि पटना की राजनीति में इनकी पकड़ मंत्रियों से भी ज्यादा थी। चुनावी वक्त में बाहुबली 2 तरीके से सक्रिय होते हैं, एक सीधे भय फैलाकर वोट बैंक नियंत्रित करना, तो दूसरा सत्ता पकड़कर सरकारी ठेके अपने हित में मोड़ना। इनके पास 2 ताकतें थीं, जातीय समीकरण और आतंक का इकोनॉमी मॉडल। वो जानते थे कि वोट सिर्फ विचार से नहीं, डर से भी डलवाया जा सकता है। जब सत्ता और अपराध का गठबंधन मजबूत हो जाता है तो लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। 31 अक्टूबर 2025 मोकामा, जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने बिहार की चुनावी तस्वीर को जकड़ लिया। घटना के बाद FIR दर्ज की गई और नाम जुड़े कुछ बड़े राजनीतिक और स्थानीय प्रभावशाली नेता के। जब नाम जुड़े तो उसके साथ तीखी राजनीति चल पड़ी। कथित तौर पर घटना रैली के दौरान हुई थी, पर पोस्टमार्टम ने बताया कि मौत केवल पैरों में लगी गोली से नहीं हुई, छाती की चोटें और पसलियों के टूटने की भी रिपोर्ट आई है। मृत्यु के कारण और परिस्थितियों पर सवाल उठे और जांच तेज हो गई। घटना ने तुरंत सियासी विवाद जन्म दे दिया। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, भीषण विरोध और चुनाव आयोग तक रिपोर्ट मांगने तक की नौबत आई।
इस घटना ने दिखाया कि कैसे एक हत्या सिर्फ अपराध नहीं रह जाती, ये चुनावी समीकरण, जातीय तालमेल और स्थानीय सत्ता संतुलन को हिला देती है। दुलारचंद का मामला अलग नहीं है, ये वही पैटर्न दोहराता है जो बिहार के कई हिस्सों में देखा गया। स्थानीय बाहुबली, चुनावी रैलियां, राजनीतिक आरोप और बाद की जांच। फर्क अब सिर्फ मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म की तेजी का है। खबर तेज फैलती है, सियासी दबाव भी तेज बनता है। जब किसी बाहुबली से जुड़ा मामला उठता है तो चुनना पड़ता है, क्या प्रत्यक्ष आरोपों की सार्वजनिक पुष्टि होगी या निष्पक्ष जांच। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कानून बिना डर के अपना काम करे। दुलारचंद केस में एफआईआर दर्ज होना और पोस्टमार्टम के तथ्यों का सार्वजनिक होना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। पर नतीजे तभी टिकाऊ होंगे जब जांच स्वतंत्र और पारदर्शी हो। बाहुबली तभी तक ताकतवर रहेंगे जब तक लोग डर या सुविधा अनुसार चुप रहेंगे। वोटर एजुकेशन, सरकारी जवाबदेही और स्थानीय नागरिक संघर्ष ही ऐसी चीजें हैं जो इस चक्कर को तोड़ सकती हैं। पुलिस, न्यायपालिका और चुनाव आयोग की धीमी तेज कार्रवाई अंततः मायने रखती है। फिर भी असली दबाव तब आएगा जब राजनीतिक पार्टियां अपराध पृष्ठभूमि वाले नेताओं से दूरी बनाएं और स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हों। दुलारचंद केस ने तुरंत सवाल उठाए और वही सवाल सुधार की राह भी दिखा सकते हैं। बिहार की सत्ता कथा में बाहुबली पुरानी बीमारी है। दुलारचंद यादव की हत्या ने ये फिर याद दिला दिया, पर हर घटना के बाद चुनने का मौका जनता के पास आता है। डर के आगे झुकना या कानून और लोकतंत्र का हाथ थामना। जिस दिन अधिक लोग समझकर और निर्भीक होकर वोट डालेंगे, उसी दिन बाहुबली का साया हटेगा और घटेगा। ये कड़क है।